दिक्कत इस बारे में नहीं है। जब बीजेपी की सरकार आएगी वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से इतिहास को बताने की कोशिश। लेफ्ट आएगा अपने हिसाब से करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मध्यम मार्ग अपने हिसाब से करेगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एडिशन देने वाला हूँ सुधांशु चतुर्वेदी, आशुतोष पत्रकार जो यूट्यूबर है। देखते हैं दोनों के बीच में कितना डिबेट में बहस हुआ है। अपना राय कमेंट जरूर करिए दोस्तों। आप लोग पूरे वीडियो में बना रहिए और वीडियो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। देखते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और वरिष्ठ बेरोजगार यूट्यूब पत्रकार आशुतोष के बीच होने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक से मुगलों के इतिहास को हटाए जाने पर कालूतोष को मिर्ची लग गई और डिबेट में कहने लगा आरएसएस और संघ बिना पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ है। बस फिर क्या होना था, इतना सुनते ही सुधांशु त्रिवेदी ने कालूतोष को बीच डिबेट में ही सबके सामने उसकी औकात बता दी कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या होता है, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस बहस में मुझे दिक्कत इस बारे में नहीं है। जब बीजेपी की सरकार आएगी वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से इतिहास को बताने की कोशिश। लेफ्ट आएगा अपने हिसाब से करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मध्यम मार्ग अपने हिसाब से करेगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैं तो 100 साल से आरएसएस के होने वाला है। एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड संघ का इतिहासकार मुझे बता दीजिए जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती हो। आप इतिहास डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास लिखिए तो आप इतिहास आप बार बार कहते इतिहास में गलत, अरे गलत पढ़ाया जा रहा तो लिखो ना इतिहास। बनो ना रोमिला थापर की तरीके से एक बड़ा इतिहासकार, बनिए ना बिपिन चंद्रा की तरीके से, बनिए ना केन पनिकर की तरीके से, बनिए ना सतीश चंद्रा की तरीके से। क्यों नहीं आपके यहाँ कोई बड़ा बड़ा इतिहासकार पैदा हो पाए जो लिख पाए, जो हिस्ट्री कर। एकमात्र इतिहासकार जो बीजेपी आरएसएस के तो नहीं है वो है हिंदू महासभा के, वो वीर सावरकर। आप उनकी किताब पढ़ लीजिए, 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आपको पता चलेगा कि पैरेलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई। आप उनका 1857 का जो युद्ध है, जो लड़ाई, जो स्वतंत्रता का वो है संग्राम, वो पढ़ लीजिए, आपको समझ। बाकी और कौन है मुझे बता दीजिए। आप दिक्कत क्या है कि आपके यहां पढ़ने लिखने की परंपरा है नहीं, कोई बड़ा इतिहासकार है नहीं, इसलिए आप चीजों को डिलीट करना चाहते हैं। आप गांधी को हटाना चाहते हैं। इससे क्या विचारों का द्वंद आप नहीं मानते? आप करें सावरकर ने, वीर सावरकर ने एक पैरेलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की, वो उनके विचार भी तो हो सकते हैं। मैं सावरकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। अच्छा, और क्योंकि जब सावरकर का जिक्र आएगा तो आरएसएस के लोग बहुत तगड़ा भी दिखते हैं उसमें, और अगर अभी बता दूं तो भागने खड़े हो जाएंगे। ये ठीक है, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। उन्होंने कहा रोमिला थापर बहुत बड़ी इतिहासकार हैं, जिनका वो वीडियो आपने देखा होगा। इन्होंने कहा जब युधिष्ठिर को राज्य संभालने के लिए कहा जा रहा था तो उसके मन में भाव आया कि नहीं, मैं राज्य नहीं संभालना चाहूंगा। रिनंसिएशन वाज इंस्पायर्ड बाय अशोका। मतलब जो युधिष्ठिर का इंस्पिरेशन अशोका से लेने की बात करते हो, वो कितने महान इतिहासकार होंगे सब समझा। और आज तो बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं। ये 60 और 70 के दशक में ये जो इन्होंने कहा ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संघ की तरफ से किसी भी इतिहासकार बुद्धिजीवी को स्थापित नहीं होने दिया गया। और मैं इस डिबेट में उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। जाके पढ़िए यूरी बेजमनेव जो केजीबी का जासूस था, भारत में रहता था, उसका डिटेल पढ़िए। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, सब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रक्रिया के तहत हो रहा था। वो विषय छोड़ देते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? सावरकर लिख सकते थे, आप क्यों नहीं लिख सकते थे? 1925 से लेकर 1947 तक तो कांग्रेस का शासन नहीं था ना। लिख के दिखाते ना कम से कम। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं, वो लिखकर मोटा पथन्ना लिख के चले जाते हैं। लोग उसको पढ़ते हैं, उसके आधार पर विमर्श कर। दिक्कत क्या है? जो इतना ज्यादा टैलेंट डेफिसिट असंघ परिवार के अंदर है कि वो इतिहास लिख ही नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ करता हूं कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड हिस्ट्री नहीं लिख सकते ये लोग। अगर हो सकता तो 100 साल के अंदर इतिहास लिख देते। मैं ये, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत सीधी सी है कि जहां पढ़ने लिखने की बात होगी तो एक आदमी क्वेश्चन करेगा, क्योंकि संघ के अंदर क्वेश्चन करने की परंपरा नहीं है। एक चालक अनुवर्तित वहां पे है कि एक चालक नेता ने जो कह दिया उसको फॉलो करना है। मोदी जी ने कह दिया सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। दिक्कत यहाँ पे है, जो संघ चालक कह देते सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। क्वेश्चनिंग नहीं है, इसीलिए आज हिंदुस्तान के अंदर हर जगह वॉइस ऑफ डिससेंट को क्रश किया। ठीक है, ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही सुधांशु जी। सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। हालांकि मैं प्रोफेसर वार्ष्णेय के पास जाना चाह रहा था, लेकिन सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब दे दिए। वो ये
कह रहे हैं कि एक विचारधारा है जो कि थोपने की कोशिश की जा रही मैं करता हूं कोर्ट की प्रोसीडिंग जी। कि राम जन्मभूमि का विषय जब आया और वो लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो दोनों पक्षों से कहा गया अपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्षनारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। दो को तो मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे, जिसमें आर एस शर्मा जी थे, सूरज भान थे, रोमिला थापर थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए, ये एंशिएंट इंडिया का विषय आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया? उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। दूसरा, उन्होंने लिखित में दिया ये आर्कियोलॉजी और कल्चर दो विषय होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है। उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, दो सारे डॉक्यूमेंट दो ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में। ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे, इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है। गजब है साहब, ना आर्कियोलॉजी आती है ना लिटरेचर आता है, मतलब ना लिखाई आती है ना खुदाई आती है, और दावा ये कि सारी खुदाई आती है। अच्छा बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं फालतू है। मेरा तर्क ये है, जो फालतू उसको हटा दीजिए, जो महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास को सुख से रखिए। इसमें कहा, मैं तो आपके साथ हूं। आप 16 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल प्रधानमंत्री थे, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं हटा रहे आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपको गांधी जी से दिक्कत है। ये वो संस्था है जो गांधी वध कहा करती थी 1962 तक, उसके बाद गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रातः स्मरणीय कर दिया। सुधांशु जी बैठे, पूछिए गांधी वध कहते थे कि नहीं कहते थे, उनसे पूछिए। और अगर ये ना माने तो गीता लेकर आइए और गीता पे हाथ रखवाइए इनसे। अच्छा सुनिए, गांधी वध कहते थे, बिपिन चंद्रा का नाम इसलिए दिक्कत इनको गांधी से। भगत सिंह टेररिस्ट थे, और 2016 में जब हमने संसद में सवाल उठाया तो कहते हैं अगले एडिशन में हटा देंगे। बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? उस पर हाथ रखकर बोले, हाथ रख के बोलो भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? गांधी वध कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? भगत सिंह को टेररिस्ट कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? टेररिस्ट, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट बोलने वाले लोग आज आके भाषण देते हैं। भगत सिंह ने आपके बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? आपके बारे में क्या कहा? अरे सुभाष चंद्र बोस ने आपके बारे में क्या कहा? अपनी राय कमेंट जरूर डालिएगा, आप लोग ऐसे वीडियो नहीं कर रहे दोस्तों। शर्म आना चाहिए। इनकी एक बात का मैं जवाब देना, बिल्कुल आपको जवाब देने का, एक बात में आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं सर, बात कहता हूं, कंपोजिट कल्चर कहा ना। हाँ। मैं दर्शकों से कह रहा हूं, इन लोगों से नहीं। हाँ। बच्चों से पूछिए सिर्रा अकबर का नाम किसने सुना है? दावे से कहता हूं 10 में 9 को पता ही नहीं सिर्रा अकबर कहां है। बताएं कहां से? कंपोजिट कल्चर वहां से आया, औरंगजेब का बड़ा भाई था। फिर बोलने लगे बीच में, फिर बोलने लगे बीच में। पूरी बात कंप्लीट करिए। जिसको आप कंपोजिट कल्चर कहते हैं, तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है? दारा शिकोह, जो औरंगजेब का बड़ा भाई, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, इसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। उसने उसमें इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी। उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। उसे इतिहास की जनरल किताबों में नहीं, सीधे जिसने इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा उसे नहीं पता दारा शिकोह कौन है। दारा शिकोह का सर काटने वाला, बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको पता। एक मिनट वाशे साहब बोलिए, मैंने कहा ठीक है, हकीकत है। ठीक है, ठीक है। अब बताइए सिर्रा अकबर किसी को नहीं पता, इसलिए मैं दर्शकों से पूछा। ठीक है, किसी को सिर्रा अकबर नहीं पता होगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, अब बोलिए, मेरा कहना ये है, क्यों नहीं दारा शिकोह को पढ़ाया? वो तो अच्छा काम किए थे भाई। एक मिनट सर, अब आप बोले तो मैंने नहीं बोला। बोलिए आशुतोष जल्दी। 16 साल सरकार में रहे, हाँ। क्यों नहीं पढ़ाया आपने? सिलेबस में क्यों नहीं डाला? 16 साल रहे, अटल जी की 8-6 साल की सरकार थी। मैं तो यही तो सवाल कर रहा हूं कि भाई लेफ्टिस्टों ने अगर इतिहास का बंटाधार किया, आप पढ़ाइए। आप मुगलों के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से बाहर कर दीजिए क्योंकि वो फालतू है। आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप शुरुआत, सर मुझे बोलने दीजिए। वो कहेंगे शुरुआत तो हो गई है, अब आप धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। मैं तो यूं आके नहीं बोल रहा हूं। एक बात दोस्तों आज फिलहाल आज इतने नहीं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। देख लिया आशुतोष टीका लाई, सुधांशु चतुर्वेदी के जरिए लाइक किया इसको। दोस्तों कोई भी बात हो देश के हित में बात करिए। आप सभी का नए है तो चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही डिबेट मिलता रहेगा, रिएक्शन वीडियो। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।